हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every words and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You can write on your own. That is very important. So हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. Today we'll be doing chapter number 7 in English, Paramveer Chakra and Our Heroes, and we'll be doing it in Hindi. तो हम सब जानते हैं परमवीर चक्र किन्हें दिया जाता है। परमवीर चक्र एक वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स है जो कि मिलिट्री में काम करने वाले मिलिटेंट्स को दिया जाता है उनकी ब्रेवरी के लिए। परमवीर चक्र इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, मतलब ये इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड है। इट इज़ अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी और सम डेयरिंग और प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वेलर और सेल्फ सैक्रिफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर। तो ये किसे मिलता है? ये जितने भी मिलिट्री पर्सन्स होते हैं उनको मिलता है अगर उन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम किया होता है, वो भी अपने दुश्मनों के सामने, या फिर बहादुरी दिखाते दिखाते अगर वो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, दैट इज़ दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स और दे डाई ऑन ड्यूटी, देन दे आर अवॉर्डेड परमवीर चक्र। परमवीर चक्र बहुत ही रेयर है, ये बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत वालों को मिलता है।
हर किसी को आसानी से नहीं मिलता और इसीलिए अभी तक सिर्फ 21 बार ये परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। 14 ऑफ दीज अवार्ड्स आर गिवन पॉस्टुमसली, जिसमें से 14 अवार्ड्स पॉस्टुमसली दिए गए हैं। पॉस्टुमसली का मतलब होता है कि जिसको भी अवार्ड दिया गया था उसकी मृत्यु होने के बाद उसको ये अवार्ड मिला है। इसका मतलब कि वो लड़ते लड़ते अपने देश के लिए मार्टियर हो गए थे। Indra's Vajra or thunderbolt is supposed to be a matchless weapon, but what makes a weapon invincible is the supreme sacrifice of says Dajiji. तो यहाँ पर इंद्र के वज्र की बात हो रही है, जिसे हम थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, और इसको बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर वेपन यानी कि औजार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये ददीची ने सैक्रिफाइस किया था, तब ये वेपन बना था। आइए स्टोरी जानते हैं। According to legend, thousands of years ago, a demon had stolen all the water in the world. Innocent people were suffering and dying without water. This demon could not be defeated by any ordinary weapon made of ordinary metal like wood or metal. तो क्या कहा जा रहा है कि कुछ हजार साल पहले एक डीमन यानी कि एक राक्षस ने धरती का सारा पानी चुरा लिया था, और जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही थी, क्योंकि पानी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आज भी अगर वो ख़त्म हो जाती है तो हम सबको कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, एंड पानी तो बेसिक नीड होती है। परेशानी हो रही थी और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन इस राक्षस को कोई भी हराने में सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये किसी भी ऑर्डिनरी औजार या हथियार से नहीं मरने वाला था। क्योंकि हथियार तो यूजुअली लकड़ी के या फिर मेटल के बनते हैं, लेकिन ये इन दोनों में से किसी भी हथियार से डिफीट यानी हारने वाला नहीं था। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स वाला या शक्तियों वाला हथियार ही चाहिए था। It was learned that sage Dadichi had bones of such extraordinary power. तो ऐसा सुनने में आया था कि जो महंत ददीची थे उनकी जो हड्डियाँ थीं उनमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ अ लिविंग मैन? लेकिन अब वही वाली बात थी, क्योंकि वो जीवित थे तो कोई उनकी हड्डियां कैसे मांग सकता है, और जीवित रहते हुए हम किसी की हड्डियों का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो सेज ददीची बहुत ही नोबल इंसान थे, बहुत ही दयावान इंसान थे, और अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपने खुद की प्राणों का त्याग दिया, और जिसकी वजह से हड्डियां मिली और इंद्र का वज्र बना। Just as the Indra Vajra derived from the power of sage Dadichi's bones, the Indian military derives its strength and power from the sacrifice of bravest of the brave, the Paramveer Chakra holders. तो इसी प्रकार जिस प्रकार सेज ददीची ने अपनी बहादुरी दिखाई और अपने प्राणों का त्याग दिया सिर्फ अपने लोगों को, अपने देश को बचाने के लिए, उसी प्रकार आज जो हमारे आर्मी पर्सनल्स और मिलिट्री में जो भी लोग हैं, जो आज बॉर्डर पे खड़े होके या पानी में लड़के या हवा में एयरफोर्स हमारे देश को बचाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, वो भी इसी प्रकार का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और उनकी इसी ब्रेवरी को अवॉर्ड करने के लिए परमवीर चक्र उनको प्रदान किया जाता है। अब अगर हम पढ़ें मेडल के बारे में, तो द मेडल इट सेल्फ इज़ वेरी सिंपल इन अपीयरेंस। जो मेडल है वो बहुत ही सिंपल और सोबर है अपीयरेंस में। इट इज़ मेड ऑफ ब्रोंज एंड इज़ फिटेड विद स्विवल माउंटिंग एंड हैज़ अ प्लेन पर्पल रिबन। ये ब्रोंज का बना हुआ है यानी तांबे का, और इसमें ऊपर पर्पल कलर का रिबन लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं पर्पल कलर का रिबन लगा हुआ है। ऑन दी ऑब्वर्स इट हैज़ इंडियन नेशनल एम्बलम एट दी सेंटर। ऑब्वर्स मतलब उसकी आगे की तरफ हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम बना हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं पिक्चर में, जो कि सेंटर में है, और वो सराउंडेड है इंद्र के वज्र से, जैसा कि हम, और ऑन द रिवर्स पीछे की तरफ परमवीर चक्र लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में भी, और 2 लोटस यानी कमल के फूल बने हुए हैं बीच में। द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिज़ाइन बाय सावित्री बाई खानोलकर। तो इसको डिज़ाइन किसने किया था? सावित्री बाई खानोलकर ने इसको डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थी।
Savitribai loved India and took Indian citizenship. She spoke Marathi, Sanskrit. I'm really sorry. सावित्रीबाई ने इसको डिज़ाइन किया था और वो विक्रम खानोलकर जो कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे उनकी वाइफ थी और वो यूरोपियन थी। उन्हें इंडिया बहुत पसंद था इसलिए वो यहाँ आई थी, उन्होंने यहाँ की सिटीज़नशिप ली थी और वो मराठी में, संस्कृत में और हिंदी में फ्लुएंट थी और उन्होंने इंडिया के कई सारे आर्ट्स और ट्रेडिशंस के बारे में भी उन्हें काफ़ी समझ थी। तो जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अभी तक सिर्फ 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं, तो आइए नाम पढ़ते हैं कौन है वो 21 परमवीर चक्र होल्डर्स। मेजर सोमनाथ शर्मा, लेंस नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा रघुबा राणे, नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सलेरिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर बुजदोरजी तारापुरे, लेंस नायक अल्बर्ट एक्का, सेकेंड लेफ्टिनेंट अनुल खेत्रपाल अरुण, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, मेजर राधास्वामी परमेश्वरम, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखन। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखन अभी तक के लेटेस्ट परमवीर चक्र होल्डर रहे हैं, इसलिए हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ऑन द 14th of December 1971 श्रीनगर एयरफील्ड वॉज अटैक्ड बाय अ वेव ऑफ 6 एनिमी सेबर एयरक्राफ्ट। 14 दिसंबर 1971 की बात है जब श्रीनगर एयरफील्ड अटैक हुई थी 6 एनिमी सेबर एयरक्राफ्ट से। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेकन उस टाइम ऑन ड्यूटी थे। He could not take off immediately because the clouds of dust raised by another aircraft. तो जब उन्होंने देखा कि सामने दुश्मनों की वजह से खतरा है तो उन्होंने अपने हवाई जहाज़ को उड़ाने की कोशिश करी, बट वो एकदम से टेक ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि सामने वाले एनिमीज़ ने यानी दुश्मनों ने रेत के पहाड़ जैसे बादल बना दिए थे जिसकी वजह से उन्हें रनवे पर कुछ भी दिखना मुश्किल था। They were flying low and firing and attacking, और वो काफ़ी नीचे की तरफ उड़ रहे थे और अटैक भी कर रहे थे। Even then, flying officer Sekhan took off in his giant fighter the moment he could. फिर भी फ्लाइंग ऑफिसर ने हिम्मत दिखाते हुए अपना एयरक्राफ्ट उड़ाया जैसे ही उन्हें लगा कि वो कर सकते हैं और वो लड़ने लगे। वो भी अपनी तरफ से फायरिंग लगातार जारी रख रहे थे और उन्होंने उन 6 में से 2 सेबर जेट को डैमेज भी किया, यानी उन्हें हराने में वो सामर्थ्य भी रहे। His fight was attacked aircraft now continued at 3 top height, लेकिन उनकी फ्लाइट पे भी अटैक हुआ था और फिर भी वो लगातार लड़ते रहे और अंत में वो सारे दुश्मनों को भगाने में और हराने में सामर्थ्यवान रहे, लेकिन अंत में उनकी खुद भी मृत्यु हो गई। Flying Officer Sekhan displayed great flying skill and determination in the face of certain death. He showed unmatched heroism and above beyond the call of duty. Salute to the bravest of brave Flying Officer Nirmaljeet Sekhan. तो उन्होंने हार ना मानते हुए अपना वाहन उड़ाया और दुश्मनों से डटकर सामना भी किया बिना अपनी जान की परवाह करते हुए, और दुश्मनों को हराया और उन्हें वापस भगाने में भी वो कामयाब रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी अपनी लाइफ भी वो सेव नहीं कर पाए, बट ही वॉज एबल टू सेव अदर्स। वो हमें सुरक्षित रख पाए, इसी वजह से उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। अगर आपको और ऐसे परमवीर चक्र की कहानियाँ सुननी है या जाननी है तो आप इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं www.paramveerchakra.com और आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़
आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए। और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।